बच्चों जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स बाई ब्रजलाल सर में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों आज का प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 40 है। यदि पहली संख्या का 2 गुना और दूसरी संख्या का 3 गुना जोड़ने पर 94 प्राप्त होता है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को आरंभ करते हैं हम। जैसा कि सवाल कर रहा है दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो सर्वप्रथम मानते हैं, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y है। ठीक है ना, ये हमें दो संख्या मान लिया। तो प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है दो संख्याओं का योग 40 है, यानी इसका और इसका योग 40 है। x प्लस वाई बराबर 40, ये हमको मिल गया पहले समीकरण। और दूसरी शर्त भी है, तो पुनः प्रश्नानुसार क्या कहता है, यदि पहली संख्या का 2 गुना, पहली संख्या यह है, इसका 2 गुना क्या होगा, 2x होगा। ये 2 गुना हो गया पहली संख्या का, और दूसरी संख्या का 3 गुना, दूसरी संख्या यह है, इसका 3 गुना क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। 3y ये हमने लिख दिया यहाँ पे। जोड़ने पर 94 प्राप्त होता है। अगर इनको जोड़ देते हैं तो मिलेगा हमें 94, जोड़ने पर बराबर 94 आएगा हमारा। ठीक है ना बच्चे, इसको समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे। समीकरण नंबर 1 और 2 से, एक हमारा है x प्लस वाई बराबर 40 और दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 94। देखिए बच्चों, यहाँ 1x प्लस 1y है और यहाँ 2x प्लस 2y है, यानी इनमें से किसी भी चर का जो गुणांक है वो बराबर नहीं है। तो हम किसी एक चर का गुणांक बराबर कर लेते हैं, या तो x का बराबर कर लेते हैं या y का बराबर कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ y का गुणांक बराबर करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में चूंकि यहाँ y गुणांक 3 है और यहाँ 1 है, तो अगर हम यहाँ 3 गुणा करते हैं तो 3y हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए 3 गुणा पूरे समीकरण में करने पर, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, यहां 3 गुणा किया तो 3x हो जाएगा, यहां 3 किया तो प्लस 3y हो जाएगा, यहां 3 किया तो 4 12 यानी 120 हो जाएगा। इसको जो कहते हैं उतार लेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 94। अब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ घटाएंगे, पहले समीकरण में दो समीकरण घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, ये आपका प्लस माइनस के कट जाएंगे, बराबर बराबर हैं। तो 3x में ये माइनस 2 से घटेगा तो केवल x बचेगा बराबर, यहाँ 120 में 94 घटाएंगे तो 10 में 4 गया 6, यहाँ रहेगा 11, 11 में 9 गया 2। इसमें से हमारा x बराबर जो मिला 26 मिला। तो y बराबर क्या मिलेगा, तो y बराबर समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से किसी से ले सकते हैं, समीकरण 1 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं। तो हम यहाँ 1 ले लेते हैं। समीकरण नंबर 1 से y बराबर क्या होगा, 40 माइनस एक्स, y बराबर 40, ये माइनस सीधा x आ जाएगा। ठीक है ना, तो 40 माइनस एक्स यानी 40, x की वैल्यू 26 है, 26 से घटाएंगे तो 4, यहाँ 3, 3 में 2 निकल गया 1, 14। इस तरह से हमारा y ये आया और x ये आया। तो x और y हमारी संख्याएं थी, अतः पहली संख्याएं बराबर आपको आया 26 और 14, 26 और 14। बच्चों ये रहा इस सवाल का आंसर।
आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। बच्चों अगला सवाल है, एक पेन और एक पेंसिल की कुल कीमत ₹35 है। दो पेन और तीन पेंसिल की कुल कीमत ₹85 है। तो एक पेन और एक पेंसिल की कीमत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ शब्द हम मानते हैं, चूंकि कह रहा सवाल एक पेन और एक पेंसिल की कीमत ज्ञात कीजिए, तो माना एक पेन की कीमत बराबर x रुपए तथा एक पेंसिल की कीमत बराबर y रुपया। ठीक है ना, x और y रुपया क्रम से हमने पेन और पेंसिल की कीमत मान ली। अब प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है, एक पेन और एक पेंसिल की कीमत कुल कीमत ₹35 है। यानी इसकी और इसकी, ये एक पेंसिल है, ये एक पेन ही एक पेंसिल है, तो इनकी जो कीमत है टोटल वो है ₹35। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार पुनः प्रश्न कहता है, दो पेन और तीन पेंसिल की कुल कीमत मिलाकर के जो ₹50 है। दो पेन और तीन पेंसिल, एक पेन ये है तो दो पेन में क्या हो जाएगा, दो का गुणा हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तीन पेंसिल, एक पेंसिल y, तो तीन पेंसिल तीन का गुणा हो जाएगा, 3y हो जाएगा। ठीक है ना, इनकी कीमत टोटल कितनी है, ₹85 बराबर ₹50। ठीक है, ये हो गया बच्चों, ये समीकरण नंबर हमारे 1 हो गया, और ये समीकरण जो हम इसको 2 मान लेते हैं। अब समीकरण नंबर 1 तथा 2 को हल करने पर, तो समीकरण नंबर 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 35, और समीकरण 2 है 2x प्लस 3y बराबर 85। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे दो चर है x और y, तो किसी एक चर के गुणांक बराबर करेंगे। तो हम यहाँ पे जो है y के गुणांक बराबर करते हैं, यहाँ y गुणांक 3 है और यहाँ 1 है, तो ये 3 का गुणा जो है पूरे समीकरण नंबर 1 में कर देंगे। तो 3 का गुणा समीकरण नंबर 1 में करने पर हमें मिलेगा, 3 गुणा इसमें करेंगे तो 3x हो जाएगा, यहाँ 3y हो जाएगा। 3 का यहाँ किया तो 3 पच्चे 15, हाँ चलेगी 1, 3 3 9 1 10, इतना मिला। और इसको जो को तो नोट कर लेंगे, तो 2x प्लस 3y बराबर 85। इसको सॉल्व करेंगे तो घटाएंगे हम यहाँ पे, तो ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया। इसको घटाने पे जो है चिन्ह चेंज हो जाते हैं नीचे वाली संख्या की। तो यहाँ 3x में 2x घट जाएगा, आपका x बचा, और अगर प्लस का 3y और माइनस का 3y कैंसिल आउट हो गए, बराबर 85 में माइनस 105 से माइनस 85 निकालेंगे, तो आपका जो है यहाँ 0 बचा, और ये 10 में 8 गया 2, x बराबर 20 आया आपका। तो y बराबर क्या होगा, इसलिए y बराबर समीकरण नंबर 1 से y बराबर हमारा क्या होगा, y बराबर होगा 35 माइनस एक्स, ये x इधर आ जाएगा, तो y बराबर 35 माइनस एक्स, यानी कि 35, x की वैल्यू 20 आई है, घटाएंगे तो आया 15। हमारा x जो है वो पेन की कीमत है, x पेन की कीमत है, और y जो है एक पेंसिल की कीमत है। तो इस तरह से हमारा एक पेंसिल और एक पेन और एक पेंसिल की कीमत क्रमशः, अतः एक पेन और एक पेंसिल की कीमत क्रमशः 20 रुपया 20 और रुपया 15 है। और ये रहा आंसर।
और चाहिए रहे इस वीडियो के दोनों सवाल आप लोग कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं। यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।